वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंकों में 2 गुना से अधिक वेतन की बढ़ोतरी। सीएम बघेल कफा 2900 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्र बैंकों में 2 गुना से अधिक वेतन और भत्तों की बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई। सीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्र बैंकों में समकक्ष के पदों पर पिछले 10 साल से 2 गुना से ज्यादा वेतन बढ़ोतरी की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में वरिष्ठ प्रबंधक का वेतन 1,30,000 के आसपास है, जबकि छत्तीसगढ़ में इस पद के अफसर 2,97,000 रुपये वेतन ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भविष्य में खाली पदों पर भर्ती राज्य शासन के समान वेतन के आधार पर किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता पर अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्र बैंक में सेवा शर्तों पर वेतनमान के संबंध पर बैठक हुई, जहां पर ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने मामले के जांच के आदेश दिए गए। दोषी अफसरों पर कार्रवाई की गाज भी गिर सकती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की फोटो व्हाट्सएप डीपी में लगाकर ठगी का प्रयास। मिजोरम से 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी की फोटो व्हाट्सएप डीपी पर लगाकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को बिलासपुर जिले से यहां पर मिजोरम से गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग नंबरों में फर्जी मैसेज भेजकर बदमाश ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। प्रोटोकॉल अधिकारी संजीव सिन्हा ने चकरभाठा थाना क्षेत्र पर प्राथमिकी दर्ज कराई। आइजोलम से कोर्ट में आरोपियों को पेश कर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड आरोपियों को लेकर बिलासपुर आई। साथ ही डिजिटल तकनीकी का दुरुपयोग करते हुए आरोपियों द्वारा जज फर्जी फेसबुक आईडी बनाने की बात सामने आई, जिसमें आरोपियों को अब गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बालोद की बेटी ने किया कमाल। 7वीं की बच्ची देगी 10वीं की परीक्षा। 12 साल की नरसिंह को मिली विशेष अनुमति। दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की बेटी नरगिस खान ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। शहर में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा नरगिस अब सीधे 10वीं बोर्ड की परीक्षा देगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और प्रदेश सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। केबीसी के हॉट सीट पर जांजगीर के गुरुदेव 6,40,000 रुपये की रकम जीती। कहा महानायक अमिताभ से मिलने का सपना पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में रहने वाले गुरुदेव बरेट कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठे थे। उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए 6,40,000 रुपये की राशि जीती है। गुरुदेव बरेट जांजगीर चांपा जिले के आरसमेटा गोपाल नगर स्थित यहाँ पर निवोको प्लांट द्वारा संचालित स्कूल में गणित के शिक्षक है। कौन बनेगा करोड़पति के प्ले ऑन एपिसोड में वे दिखाई दिए। साथ ही यहाँ पर शुक्रवार को 26 अगस्त को इस एपिसोड का प्रसारण टेलीविजन पर हुआ था। साथ ही उन्होंने 6,40,000 रुपये इनाम जीते। कोरबा के कुसमुंडा एरिया में नियुक्ति देने सीएमडी ने दी स्वीकृति। 100 परिवारों को मिलेगा 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। SECL मुख्यालय बिलासपुर के सीएमडी ने कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र के 31 भू स्थापकों की भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी है। इसी के साथ उन्होंने कोयला खदान एरिया के 100 से ज्यादा भू स्थापित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। कुसमुंडा एरिया के 7 पुराने और 24 नए केस लंबित थे, जिसका निराकरण करते हुए उन्होंने कुसमुंडा एरिया में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। साथ ही बताते चले कि यहाँ पर SCL कोरबा के भू स्थापितों के लिए पिछले कई साल से नौकरी देने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। हालांकि SECL प्रबंधन ने कोयला खदान एरिया में आने वाले प्रभावितों तय मापदंडों के अनुसार नौकरी देने का दावा किया था। रायपुर आएंगे मोहन भागवत। 10 से 12 सितंबर को अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक। RSS और बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचेंगे राजधानी। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और यहां पर रथ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत 10 से 12 सितंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर वे राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक लेंगे। यह बैठक स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना के पास जैन भवन पर होगी। छत्तीसगढ़ में संघ की इस बैठक में पहली बार होने जा रही है। नक्सलियों ने दिन दहाड़े लूटा सीआरपीएफ का राशन। हथियारबंद माओवादियों ने यात्री बस से की लूट। ड्राइवर कंडक्टर को दी धमकी, बोले अगली बार लाए तो अंजाम बुरा होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने यात्री बस से दिन दिहाड़े सीआरपीएफ का राशन लूट लिया है। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा की संख्या में पहुंचे हथियारबंद माओवादियों ने पहले बस को रुकवाया, फिर एक ग्रामीण से पूछताछ कर तलाशी ली गई। ड्राइवर कंडक्टर को धमकी दी गई। बस में सीआरपीएफ कैंप के लिए यहाँ पर ले जा रहे राशन बोरियों को उतार लिए गए। फिर यहाँ पर सभी माओवादी जंगल की तरफ लौट गए। मामला जिले के बासागुंडा थाना क्षेत्र का है।
स्कूल सफाई कर्मियों को बघेल सरकार ने दी बड़ी राहत, मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में स्कूल सफाई कर्मियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। कई महीनों के काम बंद आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंशकालीन सफाई कर्मियों की मांग कर संज्ञान लिया। प्रति माह मिलने वाले वेतन को 300 रुपये बढ़ाने का फैसला हुआ। इसके बाद हजारों सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, काम पर लौट चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर स्कूल में साफ सफाई का काम फिर से शुरू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में एनआई दफ्तर का किया लोकार्पण। मौके पर सीएम भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यहां पर बीते दिन रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ऑफिस का लोकार्पण किया। एनआई का यह पहले किराए के बिल्डिंग में चलता था, अब रायपुर में सेक्टर 24 में स्थित एनआई ऑफिस का अमित शाह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यहाँ पर उद्घाटन में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और साथ ही एनआई के महानिदेशक दीनक गुप्ता भी मौजूद रहे। कोटा में पोटा केबिन आश्रम के 100 बच्चे एक साथ बीमार, डॉक्टरों की टीम देखरेख में जुटी। कोटा ब्लॉक में पेदाकुर्ती पोटा केबिन आश्रम के 100 बच्चे एक साथ बीमार हो जाने से हड़कंप मच गया। 70 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दोनापाल में भर्ती करा गया और अन्य बच्चों का इलाज यहां पर पेदाकुर्ती पोटा केबिन आश्रम पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच में 2 बच्चे डेंगू पॉजिटिव, 5 बच्चे मलेरिया के ग्रसित पाए गए हैं। सभी यहां पर बीमार बच्चों को साथ ही उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष से बताई जा रही है। साथ ही एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने जाने से शिक्षा विभाग और साथ ही प्रशासन स्तर पर हड़कंप मच गया। राहत की बात यह कि कोई बच्चा गंभीर रूप से बीमार नहीं है, लेकिन एक साथ बच्चों के बीमार होने जाने से पोटा कैबिनेट अध्यक्ष की लापरवाही साफ नजर आ रही है। 13 जोड़ी एक्सप्रेस में जुड़े अतिरिक्त कोच। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को मिलेगा कंफर्म बर्थ। दरअसल बता दें कि रेलवे प्रशासन ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा व साथ ही अत्याधुनिक कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 13 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से किया जाएगा। ट्रेन में करीब माह भर तक इसकी सुविधा यात्रियों को मिलेगी। गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी के बाद नवंबर तक त्योहारी सीजन चलेगा। लगातार हो रही रेलगाड़ियों पर एनएसयूआई का हल्ला बोल प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय का घेराव किया गया। नीरज पांडे ने बताया कि ट्रेन रद्द है, यात्री परेशान है, रेलवे के ज्यादा लोगों पायलट को अस्वस्थ है, लेकिन रेल मंडल सो रहा है। स्थिति यह है कि इन दिनों आपको जो है ट्रेन की कंफर्म टिकट मिल जाए तो अपनी उपस्थिति भी समझे, यात्री का प्रति ध्यान दे। अपनी जिनमें से ट्रेन यात्रियों की उम्मीद कर रहे हैं उससे वक्त यहाँ पर 2 साथियों को कोयला पहुँचाने में व्यस्त हैं। धमतरी के दुगली वन परिक्षेत्र में तेंदुआ का शिकार, 4 पंजे गायब। शिकारी को ढूंढने रायपुर से मंगाया गया स्क्रीन पर डॉग। दरअसल बता दें कि यहाँ पर धमतरी वन मंडल के अंतर्गत दुगली वन क्षेत्र में एक बार फिर से दुर्लभ वन प्राणी तेंदुए का शिकार हुआ है। तेंदुए को मारकर साथी शिकारी उसके 4 पंजे को ले गए हैं। मृत तेंदुए की उम्र लगभग 3 साल बताई जा रही है। अज्ञात आरोपियों पर वन प्राणी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। कोयले का काला कारोबार, मौत की सुरंग में 100 रुपये, धरती का सीना चीर रहा माफिया, जंगल में बना दिए 100 किलोमीटर की टनक। दरअसल गैरा पेंडा मरवाही से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मरवाही मंडल के अतिरिक्त छोर मरवाही वन परिक्षेत्र बीट पर उखाड़ में कोयले का काला कारोबार यहां पर अवैध रूप से पनप रहा है, लेकिन जिम्मेदारों का कानो कान खबर तक नहीं है। कोयला माफियाओं ने साथ ही कोयला चोरी के लिए कई किलोमीटर की सुरंग खोद डाली है। यह कोयला अवैध कारोबार करने वाले से जंगलों को बेतरीब यहाँ पर खोदकर उन्हें खोखला कर यहाँ पर चोरी की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। सीएम हाउस में तीजापुरा का उत्सव, मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ की महादेव की पूजा। दिल्ली से अलका लांबा और रागिनी नायक भी पहुंची। मुख्यमंत्री निवास में तीजापुरा त्योहार शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने महादेव शिव पूजा अर्चना से पर्व की शुरुआत की। आयोजन में शामिल होने महिला जनप्रतिनिधि प्रदेश भर के उनकी महिलाएं भी पहुंची। दिल्ली से कांग्रेस की नेत्रियां अलका लांबा और रागिनी नायक भी तीज मनाने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हुए थी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की बिगड़ी तबीयत, सफर के दौरान अचानक हुए सीने में दर्द, अस्पताल में कराया भर्ती। कोंडागांव से जा रहे थे रायपुर। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा यहां पर बीते दिन अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोंडागांव से रायपुर जाते वक्त बीच रास्ते में अचानक उनके सीने पर दर्द हुआ, जिसके बाद रायपुर के अस्पताल पर भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी तबीयत ठीक है, डॉक्टरों ने रेस्ट करने की सलाह दी है।
कांकेर में भालू घरों में घुसकर कर रहे हैं राशन की चपट। दरअसल बता दें कि शहर से सटे ग्राम यहां पर सीधे शहर में भालू का आतंक गांव वाले को परेशान करने लगा है। कभी भालू घरों के दरवाजे तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है तो कभी घर के छज्जे में चढ़कर साथी घरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बीती रात भालू ने इंसानों जैसी हरकत की। साथ ही भालू ने एक ग्रामीण के घर का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। साथ ही हालांकि गनीमत थी कि उस वक्त घर पर कोई नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह को काला झंडा दिखाने की कोशिश करने वाले समाजवादी पार्टी के 10 कार्यकर्ता गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी में साथ ही बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। उन्होंने रायपुर में होने वाले अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही अमित शाह सबसे पहले नवा रायपुर में एनआई का उद्घाटन किया, फिर उसके बाद दीनदयाल पर किया गया। इसी के साथ यहां पर बताते चले कि यहां पर समाजवादी पार्टी के 10 कार्यकर्ता जो है अमित शाह को काला झंडा दिखाने के चलते इन सभी को गिरफ्तार किया गया। सरकारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी, भूमाफियाओं ने की ऐसी साजिश की रिक्शा वाला बना करोड़पति, ऐसा हुआ भांडाफोड़। बिलासपुर से आपको एक बड़ी खबर बता दें कि साथ ही दिन भर मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वाले रिक्शा वाले भी क्या करोड़पति बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब हर गरीब जानना चाहता है। इसका सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मिला। लेकिन अब यहाँ पर कथित करोड़पति सलाखों के पीछे मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में करोड़ रुपए की शासकीय जमीन की हेरा फेरी करके पूरे कांड का अंजाम दिया। चिंता की बात यह है कि इस मामले में पुलिस की जांच हुई, सवाल उठने लगे हैं। बीवी ने इतना सताया कि आत्मदाह करने पहुंचा युवक, बोला वो दूसरी शादी करिए, पैसे और जेवर लेकर भाग गए, मुझे अब नहीं जीना। बिलासपुर में 4 माह पहले लव मैरिज करने वाले युवक यहां पर पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने एसपी ऑफिस पहुंच गया। साथ ही युवक कहता है कि उसकी पत्नी 1 माह से गायब है और वह नकदी और जेवर लेकर भाग गई है। युवक का आरोप है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। उसने पूरे मामले की शिकायत कई बार पुलिस से की है, लेकिन पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। यहाँ पर युवक ने बताया कि इतना परेशान है, उसे अब जीना नहीं है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।